मूवी का स्टार्ट होता है एक बच्चे से जिसका नाम टोनी है। वो एक बॉक्स से वीडियो गेम चुरा लेता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। इसी दौरान उसके फादर भी वहाँ आ जाते हैं जो उसे कहते हैं चीटिंग करना बहुत बुरी बात है। तो वो कहता है मैं चीटिंग नहीं करता बल्कि मैं मैजिक ट्रिक सीख रहा हूँ और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। दूसरी तरफ एक लड़की को दिखाया जाता है जो टोनी की बहन है। उसका नाम पैटी है। वो अपनी मदद से कुछ देर के लिए टैब मांगती है क्योंकि उसे अपने स्कूल का कुछ काम करना है। उसके फादर जब उसके हाथों में टैब को देखते हैं तो कहते हैं गेम सिर्फ शाम को अलाउड है, जिस पर वो कहती है मैं गेम नहीं खेल रही बल्कि अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए एक जानवर की पिक्चर तलाश कर रही हूँ। असल में इन बच्चों के पेरेंट्स स्पाई हैं जो बच्चों को ज्यादा गेम्स नहीं खेलने देते क्योंकि वो जानते हैं कि उनके स्पाई होने की वजह से कोई भी उनके गैजेट्स में आसानी से एंटर कर सकता है। टेरेस अपनी वाइफ टैंगो को अपने ऑफिस में बुलाता है जहां वो एक मिशन फायरबॉल पर काम कर रहे होते हैं। उसकी वाइफ उसे मैरिज एनिवर्सरी विश करती है और कहती है कि तुमने वादा किया था आज हम अपने बच्चों को बता देंगे कि हम स्पाइज हैं, लेकिन वो उस बात को टाल देता है और कहता है नेक्स्ट ईयर प्लीज। टेरेस कहता है टोनी किसी भी लॉक को खोल लेता है, हमें उनके सारे टेक्नोलॉजी पर बैन लगाना होगा। इसकी वाइफ कहती है मगर हम ऐसा नहीं कर सकते। मगर वो कहता है बच्चों की किसी डिवाइस के जरिए कोई हमारे सिस्टम में भी घुस सकता है, हम ये रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हर तरफ स्पाइस है। जब वो अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो उनका बॉस जिसका नाम डेवलिन है उन्हें बताता है कि ओएसएस के सीक्रेट रूम में कोई अनजान लोग घुस गए हैं। टैंगो कहती है हम अभी वहां पहुंच जाते हैं। टेरोस अपने कार्ड की मदद से डोर को ओपन करना चाहता है मगर किसी ने उनको लॉक कर दिया होता है। वो अपनी वॉच को निकालता है और इस वॉच की ये खुसूसियत होती है कि वो किसी भी टेक्नोलॉजी में घुसकर उसे अनलॉक कर सकती है। इसी वॉच पर जो लोगो नजर आता है वो आर्मागेडन का होता है। वहाँ पर 4 लोग टेक्नोलॉजी के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। ये दोनों मिलकर इन सब की धुलाई करते हैं। वो जब इस कंप्यूटर को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक वीडियो गेम दिखाई देती है जिसे खेल कर ही आप कंप्यूटर तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। वो फिर से अपनी वॉच से उसमें दाखिल हो जाता है और उसी दौरान उसकी वाइफ कहती है वो तो 5 लोग थे और यहाँ सिर्फ 4 हैं। इसी दौरान ऊपर से एक रिबोट गिरता है और जो लगता है किसी वीडियो गेम से यहाँ आया है। वो टेरोस की वॉच को चुरा कर चला जाता है। उसका पीछा करते हैं मगर वो निकल जाता है। एक बच्चा अपनी माँ को एक वीडियो गेम के बारे में बताता है जिसका नाम है हॉस्कर। टोनी के स्कूल में इस गेम की फर्स्ट कॉपी को जीतने का मुकाबला होता है जिसे टोनी चीटिंग से जीत लेता है और उसे इस गेम की फर्स्ट कॉपी मिल जाती है। वो अपनी बहन को बताता है कि ये गेम रात 12 बजे स्टार्ट होगी और वो उसे पूरी रात खेलेगा। मगर उसकी बहन कहती है तुम्हें पता है हमें रात देर तक गेम्स खेलना अलाउड नहीं है। वो रिपोर्ट उस वॉच को लेकर किंग को देता है। ये वही किंग है जिसने हॉस्कर गेम बनाई है। वो कहता है कि आर्मागेडन कोड की मदद से सबको अच्छा बना देगा। वो जब वॉच को देखता है तो कहता है कोड इसमें नहीं है। रिपोर्ट कहता है कि वो उनके घर में घुसकर वो कोड ले आएगा मगर किंग कहता है कि जरूरत नहीं है। टेरोस के बेटे ने गेम को जीता है, आज रात 12 बजे मैं खुद उसके घर में घुसकर वो कोड ले आऊंगा। वो दोनों बहन भाई छुप छुप कर बहुत मुश्किल से गेम रूम तक पहुंच जाते हैं और 12 बजने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ टैंगो कहती है हमारा दुश्मन बहुत चालाक है और उसे कोड के बारे में पता है, इसलिए हमें इसे डिलीट कर देना चाहिए। मगर टेरेस मना कर देता है और उनका बॉस भी टेरेस से मुत्तफिक होता है और कहता है इस कोड से हम दुनिया की किसी भी डिवाइस में आराम से घुस जाते हैं और इसकी वजह से हमने कई बार दुनिया को बचाया है। मगर वो कहती है अगर ये चोरी हो गया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। टोनी अपने डैड के पासवर्ड को यूज करके गेम को डाउनलोड कर लेता है। ये वही कोड होता है जो आर्मागेडन का कोड है। टोनी की इस हरकत की वजह से किंग इस कोड को गेम की मदद से हैक कर लेता है। टैंगो टेरोस को बेहोश कर देती है और इस कोड को डिलीट कर देती है। जैसे ही कोड की डिलीशन 98% तक पहुंचती है सारा सिस्टम बंद हो जाता है। टैंगो को लगता है ये डिलीट हो गया मगर टेरेस कहता है ये डिलीट नहीं हैक हो गया है। वो कहता है शायद बच्चों की वजह से ऐसा हुआ है। वो जब बच्चों को देखने जाता है तो वो सोने का बहाना करते हैं। अगले दिन दिखाया जाता है कि आधी दुनिया के सिस्टम हैक हो चुके हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले हॉस्कर गेम खेलना होगी और इसका जब एक लेवल आप क्रॉस कर लेंगे तभी आप किसी भी डिवाइस को यूज कर सकते हैं। टैंगो कहती है उसे देखने से लगता है किसी ने वीडियो गेम वायरस की मदद से आर्मागेडन कोड को चुरा लिया है। घर का अलार्म बजता है और उनके घर उस गेम के करैक्टर घुस जाते हैं। वो सब उनका मुकाबला करते हैं। पैटी डोर के लॉक को खोल लेती है और वो सेफ हाउस में पहुंच जाते हैं। बच्चे वहां पर बड़े गैजेट्स को देखकर हैरान हो जाते हैं और जब उस ड्राइव करने लगते हैं तो फिर से वही गेम आ जाती है। टोनी और पैटी मिलकर उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं लेकिन उसी दौरान उस गेम के करैक्टर भी वहाँ आ जाते हैं। टैंगो अपनी बेटी से कहती है तुम ये लॉकेट अपने पास रखो, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है और तुम लोग सेफ हाउस में पहुंच जाओ, वहाँ एक बहुत जरूरी चीज है जिसे तुमने प्रोटेक्ट करना है।
अपना ख्याल रखना और किसी पर भरोसा मत करना। वो दोनों बच्चे उन सब फैक्टर से बचते हुए एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ उनसे उनका पूरा नाम पूछा जाता है। वो अपना पूरा नाम बताते हैं और डोर ओपन हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं वहाँ उन्हें अपनी मॉम की लेक्चर नजर आती है। वो उन्हें बताती है कि बच्चों, हमें इस दिन का बहुत इंतजार था जब हम तुम्हें ये बताएं कि हम स्पाइस हैं। वहाँ वो बहुत सी नई चीजें देखते हैं, नए स्पाई गैजेट्स, और फिर एक स्पाई ट्रेनिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ वो ट्रेनिंग करते हैं। दूसरी तरफ उनके पेरेंट्स को कैद कर लिया जाता है। उन्हें जिस रूम में रखा जाता है वो एक पुराने गेम की तरह नजर आता है। तब ही वहाँ किंग आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। टायरस कहता है, तुम इतने ताकतवर हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन किंग कहता है, तुमने जो आर्मागेडन कोड दिया है वो अधूरा है, उसे कंप्लीट करने में मेरी मदद करो। लेकिन वो इनकार कर देते हैं। तो वो कहता है, ठीक है, तुम मुझसे लड़ो, तुम जीत गए तो तुम आजाद और मैं जीता, तुम्हें कोड ठीक करना पड़ेगा। वो लड़ाई के दौरान टेंगू से वो लॉकेट ले लेता है जिसमें ट्रैकर लगा होता है और वो बच्चों की जगह को ट्रैक कर लेता है। दूसरी तरफ बच्चे उन गैजेट से खेलते हैं और उनके साथ सूट भी मिल जाते हैं और वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर लिखा होता है स्पा कैसे बन सकते हैं। इसी दौरान उन्हें डोर पर कुछ लोग नजर आते हैं जो कहते हैं हम OSS के लोग हैं, मगर बच्चे उन पर एतबार नहीं करते और वो जबरदस्ती अंदर आ जाते हैं। बच्चे उनको वहाँ मौजूद गैजेट्स की वजह से तंग करने लगते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वाकई OSS के लोग थे। उनके साथ उनका प्यारा दोस्त गैजेट ब्रॉन्सन भी होता है और वो वहाँ से कुछ गैजेट लेते हैं और भाग जाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो सामने ही उनके पेरेंट्स का बॉस होता है जो उन्हें अपने ऑफिस ले जाता है। जब वो OSS के ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें आई बोर्ड नजर आती है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। बॉस उन्हें बताता है कि ये प्लेन है जो बोर्ड भी बनती है लेकिन अभी तक अनलॉक नहीं हुई। वो उन्हें बताता है कि हमारा पूरा सिस्टम पिछले 12 घंटों से लॉक है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। वो इन्हें वीडियो गेम खेलने के लिए कहता है। वो गेम खेलते हैं और सिस्टम अनलॉक हो जाता है। पैटी कहती है, मॉम ने कहा था सेफ हाउस में कुछ छुपा हुआ है। वो अपने साथी ब्रॉन्सन से पूछती है। वो उसे एक की देता है जो कि आर्मागेडन का सेकंड पार्ट है और वो उसे सेव रख रहे थे। बॉस कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स ने इसके 2 हिस्से कर दिए थे। अगर दुश्मन इन दोनों को आपस में जोड़ लेता तो वो दुनिया के सारे सिस्टम में इस वायरस को भेज देगा और दुनिया पर राज करेगा। लेकिन इसी दौरान किंग की गेम के क्रिएचर वहाँ आ जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो उनसे वो कोड लेकर भाग जाते हैं। वो बच्चे भी उनका पीछा करते हैं। वो उसी गैजेट प्लेन के जरिए उनका पीछा करते हैं और अपने पेरेंट्स की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। उसी किंग का मेंशन होता है। दूसरी तरफ टेंगू उस जेल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है और वो अपने शोहर से कहती है, तुमने इस कोड को बनाया है, तुम इसे तोड़ भी सकते हो। मगर वो कहता है, नहीं, क्योंकि इसे मैंने नहीं बनाया। फिर वो उसे बताता है कि जब ऑपरेशन फायरवॉल हम कर रहे थे वहाँ मुझे एक सीक्रेट कोड मिला। मैं उसे घर ले आया ताकि उसे पूरा कर सकूं, मगर मैं फेल हो गया और वो कोड टोनी ने पूरा किया। मैंने उसे ये बात नहीं बताई। ये सारी बातें टायरस ने जिसके सामने की थी वो उसकी वाइफ नहीं बल्कि द किंग था। वो उसे बताता है कि उसने वो दूसरा हिस्सा बच्चों से ले लिया है और कुछ देर में वो कोड मुकम्मल हो जाएगा। इसी दौरान टोनी और पैटी वहाँ पहुँच जाते हैं और ब्रॉन्सन की मदद से वो वहाँ का नक्शा हासिल कर लेते हैं। वो दोनों अपने ग्लासेस की मदद से उन क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि रिबॉट हैं। वो उनको देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। वो वहाँ से कूद जाते हैं और अपने गैजेट की मदद से लटक जाते हैं। इस तरह वो उनसे बच जाते हैं। वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें जेल से रिहा कर देते हैं। वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे। तो वो बताते हैं कि ब्रॉन्सन हमें सुपर डकी में उड़ाकर लाया है। इसी दौरान आवाज आती है कि आर्मागेडन लॉन्च होने के लिए तैयार है। उनके पेरेंट्स कहते हैं अब ऑपरेशन फायरबॉल का टाइम आ गया है। तो वो पूछते हैं कि ऑपरेशन फायरबॉल क्या है। तब वो बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले हमने एक ऐसे इंसान को हराया था जो दुनिया को तबाह करने वाला था। उसके आदमियों को मारा, उसका सिस्टम हैक कर लिया और उसकी बिल्डिंग धमाके से उड़ा दी। ये सब सुनकर पैटी गुस्सा हो जाती है और कहती है आप ये सब काम शांति और प्यार से भी कर सकते थे। इतने में फिर से अलार्म बजता है और टायरस कहता है अगर हमारे पास इस जगह का नक्शा होता तो मैं जबरदस्त प्लान बना सकता था। तभी पैटी उसे नक्शा दिखाती है और वो प्लान पर अमल करने के लिए चल पड़ते हैं। टोनी और पैटी जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ वो सारा मेन सेंट्रल सिस्टम रखा होता है। जब वो सिस्टम को देखता है तो कहता है इसे मैं जानता हूँ क्योंकि इसे मैंने ही बनाया है। तो पैटी बहुत हैरान होती है तो वो उसे उस पजल के बारे में बताता है जिससे उसने सॉल्व किया था। वो कहता है मैं इसे आराम से ब्रेक कर सकता हूँ। जब वो उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होता है तो पैटी उसे कहती है रुक जाओ, ये एक ट्रैप है। और वो कोड के 2 टुकड़े आपस में मिल जाते हैं और कोड मुकम्मल हो जाता है। तभी किंग वहाँ आ जाता है और टोनी से कहता है तुमने मेरे लिए कोड को मुकम्मल कर दिया है। तभी वो बताता है कि वर्गस उसके फादर थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे और वो दुनिया को नई टेक्नोलॉजी से मुतारिफ करवाना चाहते थे। माना उनका दिमाग ठीक नहीं था और ठीक से काम नहीं करता था
मगर तुम्हारे पेरेंट्स ने उन्हें समझाने की बजाय सब खत्म कर दिया। अब इसका बदला मैं लूंगा और सारी दुनिया को सुधारूंगा। और वो वायरस को एक्टिव करके वहाँ से चला जाता है। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं सब हमारी गलती है, लेकिन टोनी कहता है हम अब भी किंग को हरा सकते हैं। वो यहाँ से तो चला गया है मगर गेम में वो अब भी मौजूद है। हम गेम में जाकर उसके आखिरी खिलाड़ी को हरा देंगे और फिर क्राउन हमारा हो जाएगा। तब वो रिबोर्ड से मदद मांगते हैं और फिर अपना पसंदीदा कैरेक्टर चुनकर गेम में इंटर हो जाते हैं। लेकिन गेम में इंटर होने से पहले पैटी कहती है हम ईमानदारी से खेलेंगे, कोई चाल नहीं, कोई धोखा नहीं। वो गेम में इंटर हो जाते हैं। उसकी मदर पूछती है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, तो वो कहती है कि हम दुनिया के आखिरी लेवल पर हैं और ये सबसे खतरनाक लेवल है। वो सबको बताती है कि हमें किंग को ढूंढने के लिए स्टैचू तक पहुँचना है। वो सब मिलकर लेवल को पार कर लेते हैं। पैटी का लेवल अपग्रेड हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलती है। वो उस स्टैचू के पास पहुँच जाते हैं। तब टोनी कहता है किंग को हराने के लिए बस एक खिलाड़ी जा सकता है और वो मैं हूँ। पैटी कहती है बाकियों को उसके चैंपियंस को हराना है और सबसे बड़ा हैक नाइट है। टोनी किंग से लड़ने के लिए चला जाता है और बाकी सब दूसरे चैंपियन से लड़ने लगते हैं। किंग टोनी से कहता है ये मेरी दुनिया है, यहाँ मुझे हराना बहुत मुश्किल है। अगर तुम मेरी हेल्थ को 0 पर ले आओगे तुम जीते और अगर तुम्हारी 0 हो गई तो मैं जीता। वो तीनों मिलकर हैक नाइट को हराने लगते हैं। पैटी नीचे गिरने लगती है और हैक नाइट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो उसे मना कर देती है कि तुम गिर जाओगे, जमीन कमजोर है। मगर वो उस पर यकीन नहीं करता और आगे बढ़ता है और नीचे गिर जाता है। एंड उसी वक्त टेरर्स आ जाता है और वो पैटी और हैक नाइट को बचा लेता है। हैक नाइट उसका गुलाम बन जाता है। उधर टोनी और किंग मुसलसल लड़ रहे होते हैं। टोनी खतरे में पड़ जाता है। उसका डैड उसे बचाने के लिए हैमर भेजता है लेकिन टोनी किंग के आगे आ जाता है और हैमर उसे लग जाता है। हैमर लगने की वजह से उसकी हेल्थ 0 हो जाती है और उसे 1 हिट की पावर मिल जाती है और वो इस पावर से किंग को हरा देता है। किंग भी समझ जाता है कि वो गलत है और वो इस वायरस को रोक देता है। सारे लोग अब गेम से निकलकर अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। अब किंग वहाँ आता है और टोनी का शुक्रिया भी अदा करता है। इसी दौरान ओएसएस की टीम भी वहाँ आ जाती है और वो किंग को पकड़ लेती है। तभी टोनी और पैटी कहते हैं हर रूल के मुताबिक जो हाई लेवल ओएसएस एजेंट दुश्मन को पकड़ेगा वही उसका फैसला करेगा। तो किंग को उसकी गेम में ही कैद कर दिया जाता है क्योंकि ये उनका फैसला होता है। अब टोनी और पैटी ओएसएस के नए मेंबर बन जाते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ नए नए मिशन में जाते हैं और इस तरह ये जबरदस्त मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।